एसएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया है। ये नोटिफिकेशन जीडी के लिए है, लेकिन ये आने वाले एग्जाम्स में सीजीएल, सीएचएसएल सभी एग्जाम्स में भी ये लागू कर सकते। ये नोटिस कई पॉइंट्स में है, आइए उन पॉइंट्स को समझते हैं। ऑब्जेक्शन जनरली होता तभी है जब एम्बिगुअस क्वेश्चन हो, जिस क्वेश्चन में कोई भी करेक्ट ऑप्शंस नहीं हो या मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस हो या कोई क्वेश्चन ही आउट ऑफ सिलेबस हो। ऐसा बहुत रेयरली होता है क्योंकि एसएससी का सिलेबस ऑलरेडी बहुत वाइड है, लेकिन इसको भी इन लोगों ने अपने गाइडलाइंस में ऐड ऑन किया है। क्योंकि जीडी के एग्जाम्स कई लैंग्वेजेस में होते हैं, तो ट्रांसलेशन और लैंग्वेज एरर को भी इसमें इन लोगों ने ऐड किया हुआ है। सबसे पहले समझ लेते हैं एम्बिगुअस क्वेश्चंस और नो करेक्ट ऑप्शंस। जिस क्वेश्चन में कोई भी करेक्ट ऑप्शन ही ना हो, उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। क्वेश्चंस क्लैरिटी लैक कर रहा है, कोई भी करेक्ट ऑप्शंस नहीं है उसके अंदर, इस केस में क्वेश्चन को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा और हर किसी को मार्क्स उसका अवॉर्ड किया जाएगा। दूसरा पॉइंट, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस अगर किसी क्वेश्चंस के हैं तो उसमें इफ अगर आप लोगों ने करेक्ट ऑप्शंस में से किसी एक को सेलेक्ट किया तो आपको उसका नंबर एंटरटेन किया जाएगा। अदरवाइज अगर आपने इनकरेक्ट आंसर सेलेक्ट किया है तो नेगेटिव मार्क मिलेगा। अगर क्वेश्चंस को आपने अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया है, अवार्ड आपका 0 मार्क्स होगा, एक भी मार्क्स आपको नहीं दिए जाएंगे। थर्ड, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं तो इस सिनेरियो में क्या होगा कि मार्क्स सारे कैंडिडेट्स को अवार्ड किए जाएंगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आंसर। सेलेक्ट करो या ना सेलेक्ट करो, उसके मार्क्स आप सभी लोगों को मिलेंगे। फोर्थ सिनेरियो क्या है, ट्रांसलेशन एरर अगर होता है किसी क्वेश्चन में तो जिस भी लैंग्वेज में वो एरर होगा सिर्फ उसी लैंग्वेज के बच्चों को मार्क्स अवार्ड किया जाएगा, बाकी सारे अदर लैंग्वेजेस के बच्चों को नॉर्मली ट्रीट किया जाएगा। आई होप आपको ये रूल्स समझ में आ गए होंगे। और जो भी बच्चे शॉर्ट हैंड की प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी स्टेनोग्राफर या किसी भी अदर एग्जाम्स के लिए, तो मैंने अपने चैनल पे पर्टिकुलरली पिटमैन शॉर्ट हैंड की मल्टीपल स्पीड्स में प्लेलिस्ट बना रखी है, जहां पर आप जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।